साहब और विशंबर दयाल को जरा स्क्रीन पर लाइए आप। जैनी साहब आप ही बताइए, क्या आप ब्रिगेडियर दहिया की बात से सहमत हैं कि सरकार ने शायद दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल कर लिया और हाथ भी बांध दिए और उससे हमारा नुकसान हो गया? मैं अपने थैंक यू मानक फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर डिबेट। मैं अपने किसी भी कोलीग के स्टेटमेंट के ऊपर में कोई कमेंट नहीं करूंगा, दैट विल बी वेरी अनप्रोफेशनल। और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल चिक में पढ़ूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी बड़े दफ्तर हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। दैट मीन्स द ट्रूथ मस्ट प्रिवेल। मैं तो ये मानता हूं कि अब ये जो संसद में एग्री किए हैं इतनी देर के बाद, और ये शायद किए भी इसी वजह से है क्योंकि इसके ऊपर में हल्ला गुल्ला हो रहा था, नहीं तो शायद एग्री भी ना करते। लेकिन अब एग्री कर गए हैं। आई एक्सेप्ट एज अ वेरी गुड जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू एग्री टू द डिस्कशन। बट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू नो व्हाट इज द ट्रूथ। अच्छा, जफर साहब ने बात करी सेंसिटिविटी की कि कुछ एक बात है जो कि सेंसिटिविटी। देखिए, लड़ाइयों में नुकसान होते हैं, हर लड़ाई में नुकसान होता है, तो इतनी सेंसिटिव चीज नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करने में। मैं आपको कारगिल का एग्जाम्पल देता हूं मानक। कारगिल में हमने ये नहीं बोला 200 मरे, 400 मरे, 600 मरे, हमने बोला 527 एक जवान जो गिरा वो हमने किया। हमने ये नहीं बोला कि 800 जख्मी हो गए या 900 जख्मी हो गए, राउंड अबाउट फिगर नहीं दिया। हमने बोला 1117 लोग जो है जख्मी हुए। तो जब हम कारगिल में, जो कि लड़ाई नहीं थी, मतलब इट वाज नॉट अ वॉर, इट वाज अ लोकल कॉन्फ्लिक्ट, हम एक्सेप्ट कर रहे थे कैजुअलिटीज, तो हमको सिंदूर में कैजुअलिटीज एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं होना चाहिए। हो क्या रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जो सपरा साहब ने बात बोली, मैं उससे सहमत हो रहा हूं कि, और जफर इस्लाम साहब भी वही कह रहे हैं कि हमने उनको कह दिया था कि हम आपके सिर्फ मिलिटेंट टारगेट्स में आएंगे, मिलिटेंट कैंप्स में आएंगे। इसका मतलब जो आपको करना चाहिए एयरफोर्स लॉन्च करने से पहले, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, सीएड ऑपरेशंस, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एयरफोर्स का, वो शायद नहीं किया गया। वही बात उसने मिलिट्री अटैची ने बोली, वही बात। लेकिन हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल रहे हैं एक कांच भी नहीं टूटा, एक कांच भी नहीं टूटा। और वो उधर बोल रहे हैं हमने तो सिर्फ मिलिटेंट कैंप्स पे अटैक किया है। जो सीडीएस बोल रहे हैं सिंगापुर में, वो बोल रहे हैं देखिए ये जरूरी नहीं है जानना कि कितने हवाई जहाज गिरे, पर ये जानना जरूरी है कि क्यों गिरे। इसका मतलब गिरे मानक। अरे भाई, जो बख्शी साहब ने बोला सही है यार, अगर 3 हवाई जहाज गिरे तो ब्लडी वेल गिरे, सो व्हाट, वी ठोक आउट ब्लडी 8 ऑफ देम, 9 ऑफ देम। ट्रंप तो बोल रहा है वॉशिंगटन से 4 हवाई जहाज गिरे, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दुनिया सुन रही है और हम गुग्गों के माफिक बैठे हैं। ये बात ठीक नहीं है। तो ये संसद में अब हो जाएगा, 26 घंटे मिले हैं इसमें। लेकिन एक बात जो कि ब्रिगेडियर साहब ने सही बोली, कोई भी ऐसी बात इस 26 घंटे या 9 घंटे में नहीं होनी चाहिए मानक, जिसमें कि फौज का मुराल, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मुराल और उनके हौसले पर असर पड़े। ये होता है, ये राजनेता लोग कई बात ये मुंह से बकते बोलते हैं तो बकना शुरू कर, बोलते बकना शुरू कर देते हैं। और हुआ है ऐसा, क्योंकि आप दुनिया में कोई भी मिसाइल खरीद सकते हो, कोई भी S-300, 400, 500, कोई भी रिफाल, आपको मुराल कहीं भी बिक्री में नहीं मिलेगा माना। और वो भी मुराल, फौलादी मुराल जैसा हमारा इंडियन आर्मी का है, इंडियन एयरफोर्स का है। इस बात का जरा हमारे दोनों जो पॉलिटिकल वक्ता है अपनी अपनी पार्टीज को कन्वे कर दें। कोई भी बात जरूरत की मत करना पार्लियामेंट में हमारी बेइज्जती करने की, क्योंकि हमारा मोरल इफेक्ट होगा उससे। हर लड़ाई में होता है। ट्रंप 24 बार बोल चुका हमने मध्यस्थता की, अभी देखिए बोल रहा, कल परसों बोला, सब चीज बोला। अरे भाई, अगर मध्यस्थता की है तो मान लो कि हमारे भाई आपने मध्यस्थता कोशिश करी पर हमने नहीं माना आपकी बात। हमारी पॉलिसी है, वी विल नॉट like this is a bilateral issue between India and Pakistan. We will not want any intervention in between. Say so and say so. लड़के ट्रंप तो झूठ बोल रहा है और किसी ने नहीं बोला आज तक
कि ट्रंप झूठ बोल रहा है कि मध्यस्थता की है, अपनी सफाई दे रहे हैं गोल मोल शब्दों में। और अब ये सवाल होंगे कि भाई टेररिस्ट मिले नहीं जिन्होंने पहलगाम किया। भाई जरूरी नहीं है मिलना, जरूरी नहीं मिलना, कोई जरूरी नहीं है कि ये टेररिस्ट पाकिस्तान से ही आए हों। ये स्लीपर सेल्स भी हो सकते हैं, लोकल्स भी हो सकते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हो सकते हैं, लोकल मिलिटेंट्स भी हो सकते हैं। अरे वो घुल मिल गए, चले गए अपने अपने घरों में, अब नहीं ढूंढेंगे और अपना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज लगी रहेंगी, एक ना एक दिन मिलेंगे ही, उनको भी भुगतना पड़ेगा अपना इल्जाम जो उन्होंने ये नापाक कार्रवाई करी है। अब विशंबर जी की बारी।